थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आज मैं फिर से जो है क्लास 7 का जो है मैं कंस्ट्रक्शन और कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल बताने जा रहा हूँ। और ट्रायंगल का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे, जिसके 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 जो शीर्ष होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। एक कंडीशन है और तीनों का जो है कोण का जो सम माने एंगल का सम जो है 180 होता है। ये एकदम तोता की तरह याद कर लेना चाहिए। उसके बाद में आप आगे बात करूंगा जो है। अब देखिए, अब ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है जो है, ज्योमेट्री जो है बनावट होता है किसका, एक्यूरेट माने सही सही। लाइन सेगमेंट क्या है इसका मतलब समझना चाहिए, एंगल क्या होता है इसका मतलब समझना चाहिए, बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या होता है ये भी समझना चाहिए, और एंगल क्या होता है बाइसेक्टर का। भाई दो बराबर भागों में बांटना, एंगल को भी बांटिए और लाइन को भी बांटिए। फिर कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब कि एकदम जैसे एक दूसरे के ऊपर जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं, जिसका हर नाक कान आंख सब बराबर होता है, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब जो है ट्रायंगल वही मतलब जो 3 भुजाएं वाला, स्क्वायर मतलब जिसकी 4 भुजा बराबर वाला हो, रेक्टेंगल मतलब आमने सामने की भुजा पैरेलल हो, बराबर हो, और इनके चारों कोण का सम जो है 360 हो। और इसमें क्या होता है कि मेजरिंग जो है स्केल मतलब मेजरिंग स्केल यूज होता है, पेयर ऑफ कंपास होता है, फिर प्रोटेक्टर होता है, और फिर सेट स्क्वायर होता है। सेट स्क्वायर ये होता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा मतलब मैं अगर इन सबों को दिखा दूं तो अच्छा है। देखिए आपका जो है ये देखिए, अब यहाँ पर इसको अगर देखेंगे आप जो है, ये देखिए ये स्क्वायर है, और स्क्वायर पर समझ लीजिए देखिए 1 से लेकर के 8 तक यहाँ पर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन ये आपका जो है देखिए, अब देखिए ये स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ से 0 से लेकर 17 सेंटीमीटर तक है, कई सेंटीमीटर का हो सकता है अलग अलग, इसको मेजरिंग स्केल बोलते हैं जो है। बात समझ गए। अब जहां भी मैंने लाइन खींचना होगा तो पॉइंट रखेंगे और 3 से लेकर के 10 तक के एकदम खींच देंगे। लेकिन आपका जो पेंसिल बहुत शार्प होना चाहिए जो है, ये ध्यान रख लीजिएगा जो है। अब देखिए इसके बाद जो है आपका जो है ये देखिए, अब ये क्या है, ये एंगल नापने के लिए, इसमें एंगल बनाना नहीं पड़ता है। बात समझ रहे ना। तो एंगल क्या है देखिए, अगर आप देखेंगे यहाँ पर 0 से लेकर के 180 जिसको स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं, ये क्लॉकवाइज होता है और अंदर वाला एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन हम लोगों को हमेशा एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, तो इसको लेते हैं। और जो लाइन होता है, लाइन को एकदम इसके ऊपर बना देते हैं, देखिए एकदम बना देते हैं जो है। अब काउंट कैसे करते हैं, अब जैसे देखिए, अब यहाँ पर यहाँ पर दिखा दिया, अगर ऐसे करेंगे तो देखिए एंगल आपका ऐसे बनेगा जो है, ये 90 पर आके यहाँ पर टिक जाएगा, फिर 180 पर यहाँ पर आके टिक जाएगा। जो भी एंगल बनाना चाहेंगे वो आप इसके थ्रू बना सकते हैं जो है। और ये एंटी, अब जैसे इधर घुमाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, और इधर घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएगा। तो आपको ट्रायंगल बनाना होगा तो उसमें क्लॉकवाइज भी घुमाना होता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है जो है। अब देखिए ये आपका जो 2 जो है आपका जो है ये स्क्वायर सेट बोलते हैं। इसमें भी देखिए इधर भी लगा हुआ है, 1 से लेकर के आपका 7 तक, ये 7 इंच में है, ये सेंटीमीटर में देखिए 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर मैक्सिमम लेंथ नाप सकते हैं। और दूसरा है आपका जो है ये देखिए, इसमें छोटा वाला है 9 तक है, ये आपका इंच का है जो है। तो जनरली क्या होता है कि हम लोग सेंटीमीटर की बात करते हैं, तो इससे भी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं, इससे भी खींच सकते हैं, और इस रूलर से भी खींच सकते हैं, और एंगल जो है मैं बना सकते हैं, इससे जो है एंगल बना सकते हैं। ये आपके हर ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल रहता है जो है। लेकिन इसमें एक चीज नहीं दिया गया है आपका जो है, ये एक चीज इसमें नहीं दिया गया है, जो कंपास नहीं दिया गया है, ये प्रोटेक्टर है। कंपास प्रोटेक्टर दोनों होते हैं, समझ रहे ना। तो कंपास में क्या होता है कि 2 नुकीला होता है, मैं दिखा दूंगा, अभी इसमें दिखा नहीं पाया हूं। अब इसी को यूज करके जो है हमको ये सब काम करना है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, अब ये कह रहा है कि देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन 2 तरह से होता है,
अब देख कैसे कैसे होता है। अब देखिए ड्राई हॉरिजॉन्टल लाइन जो हमने बताया था, सीडी आपने खींच लिया 3 सेंटीमीटर का, कोई दिक्कत नहीं जो है। अब जो है क्या करना है, विद हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, जो सेट स्क्वायर मैंने इस तरह का मैं दिखाया हूं, with the help of set square 2 points A B from the point C and D। अब एक A और B आपको पॉइंट करना, कैसे करेंगे वो जरा देख लीजिए जो है। अब इसको कैसे करना है कि अब देखिए एक इसका छोटे वाले को जो है इसके लेवल में लगा देना है, एकदम खड़ा कर देना है, ये ध्यान रख लीजिएगा जो है। हॉरिजॉन्टल में जैसे इसके लेवल में आए जो है, और एक वाले को ऐसे ले करके या तो स्केल ले लीजिए, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर यहाँ पॉइंट बना दीजिए, फिर उसी तरह से क्योंकि परपेंडिकुलर होना चाहिए, फिर वहां पर भी इसको एडजस्ट करके जो 4 सेंटीमीटर का बना दे, दोनों को यूज करके सब हो जाएगा। दोनों को यूज करिए, चाहे एक करिए एक स्केल करिए, तभी जाके ये हो पाएगा। तो 4 सेंटीमीटर 2 पॉइंट इसको मिला दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। अब ये सेट स्क्वायर से जो है पैरेलल लाइन हुआ जो ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन में अगर सेट स्क्वायर कहेगा तो इस तरह से यूज करना पड़ेगा जो है। अब देखिए दूसरा देखिए जो है, पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट कर दिए। अब जब पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट हो गया तो एक लाइन ऐसे खींचेंगे, इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं जो है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन खींचे हैं, ये 2 लाइन है। लाइन को स्मॉल लेटरल से यूज करते हैं, एम और एल से एल यूज करते हैं, नाम है ये। लेकिन जब ए बी नहीं कहेंगे वो लाइन का पूरा नाम नहीं होगा, सी डी कहेंगे तब पूरा लाइन होगा। ये ट्रांसवर्सल को स्मॉल टी से कहते हैं, क्योंकि टी जो है से शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें ध्यान रख लीजिए कि हमने कहा था कि एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, इसमें भी कन्वेंशन वही है। क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज जो है एंगल का नाम देते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये पूरा हो गया। फिर 5 6 7, ये आपको हमेशा दिमाग में बैठा के रखना पड़ेगा। दूसरी चीज इसमें डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए 2 और 1 एक लाइन के ऊपर है, और 7 8 एक लाइन के नीचे है। 8 एंगल पूरा है, 4 बाहर है और 4 अंदर। इतना तो याद कर ही सकते हैं आप जो है, कि नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि ये आउटर हो गया, ये इनर हो गया, आउटर एंगल इनर एंगल, इतना याद रखिए। फिर इसके बाद देखिए क्या हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है, 2 और 6, देखिए एक बाहर का है एक अंदर का है, ऊपर है ये भी ऊपर है ये भी है, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल है, 1 और 5 भी करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो 2 और 6 बराबर है, उसी तरह से 1 और 5 भी बराबर होगा। यहां नहीं दिया है 2 और 6, और फिर क्या किया है 3 7, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, देखिए 3 7 दिया है। उसी तरह से 1 और 5 और 4 8 ये बराबर होगा, माने एक बाहर का एक अंदर का उसी साइड में बराबर होगा। ठेठ भाषा में बता देने जल्दा। अब देखिए इंटीरियर एंगल, अब देखिए इंटीरियर एंगल में इसमें तो एक साइड में था, इसमें अपोजिट साइड में ये इंटीरियर एंगल है। अब 5 3 5 बराबर होगा और 4 6 बराबर होगा, तो इसमें तो 2 ही हो गए इंटीरियर में, 3 5 4 6। लेकिन इसमें क्या बात, 1 2 1 6 3 7 4 1 5 और 4 8। तो इंटीरियर एक्सटीरियर में ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल याद रखना बहुत जरूरी है। वो एक ही साइड में होगा, एक ही साइड में ऊपर वाला होगा चाहे नीचे वाला होगा। ऊपर का मतलब ये 2 ऊपर है 6 ऊपर है, 3 नीचे है 7 नीचे, एक ही साइड में। यहाँ पर 1 ऊपर है 5 ऊपर है, 4 नीचे 8 नीचे है, तो यही करस्पॉन्डिंग एंगल है। लेकिन इंटीरियर एंगल में एक हेने रही देखो होने रही, एक लेफ्ट में लगा एक राइट में, या तो एंगल 3 5 के बराबर कहिए चाहे 5 3 के बराबर कहिए, या 6 जो है सॉरी हाँ देखिए 3 5 के बराबर या 4 6 के बराबर। एक अलावा कोई है इनमें 2 कंडीशन बा, 4 कंडीशन बा, बस ये याद रखिएगा। अब देखिएगा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना है ये ध्यान रख लीजिएगा। जो मैं बताया 3 4 जो है शार्प पेंसिल रखना चाहिए। अब 3 4 का मतलब एक ही बढ़िया रखिए, एक ही उम्र है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ड्रा द एक्यूरेट लाइन सेगमेंट, स्केल कैसे किया जाता है मैं बता दिया हूं। मेक ए पॉइंट लाइटली एंड फॉर्मली, कहने में 2 पॉइंट बनाना तो 2 पॉइंट बनाइए और लाइन सीधे खींचिए, कोशिश करें टेढ़ा ना हो, सीधे हो। लाइन वाले भी काफी आता है, उसके बीच में करें तो सीधा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब यहां पर दिया हुआ है कैसे खींचना है। अब इसमें देखिएगा ये कह रहा है कि ध्यान से सुनिएगा
ड्रा एनी लाइन सेगमेंट ए बी फ्रॉम ए पॉइंट पी आउटसाइड, बाहर, ड्रा लाइन थ्रू पी पैरेलल टू ए बी बाय यूजिंग ए रूलर एंड कंपास। कंपास मतलब गोला घुमा वाला, ध्यान रखिए, एक तरह नुकीला रहला, एक तरह पेंसिल रहला, कंपास उसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्रोटेक्टर में दिखाई दिया हूं, पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में मैं बता दे रहा हूं। पहला स्टेप पे आके लाइन खींच दिए, ठीक है, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन खींचना है तो पॉइंट को मिला दिए, पीसी हो गया, ये ए बी हो गया, एंगल बन गया, क्योंकि पॉइंट भी दिया हुआ, ए भी दिया हुआ है, फिनिश। अब जो है कंपास लीजिए और नुकीला वाला सी पर रखिए और रेडियस जो है सीबी से कम रखिए, इधर घुमा दो, ठीक है ना, इधर घुमा दिया तो आपको पता चल गया कि ये कितना है, मतलब रेडियस कितना है, ध्यान सुन लीजिएगा। अब देखिए, अब यहां पर आइए, यहां ये लाइन अब पी पर लेकर के उसको ऐसे घुमाइए, ऐसे घुमाइए और फिर वहां पर लेकर इसे काट दीजिए, ठीक है। जैसे ऐसे ऐसे आपने घुमा दिया, काट दिया और यहाँ पर एम आ गया, इसको मिला दीजिए, ये आपका पैरेलल लाइन हो गया फ्रॉम पी टू ए बी। तो लिखते कैसे हैं, आर एस ऊपर और बी बी। और ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन सेगमेंट है, इसलिए एक लाइन दिया गया है, बाकी बाद में बताऊंगा। अब देखिए, इसको वर्ड्स में हम यहां पर लिख दिए हैं, तो कोई दिक्कत ना होकर चाहिए, लेकिन लीजिएगा कंपास में और प्रोटेक्टर में एकदम ध्यान रखिएगा, अलग होता है। कंपास में एंगल बनाना पड़ता है, प्रोटेक्टर में ऑलरेडी एंगल दिया रहता है। अब यहां देखिए, अब ये कह रहा है, फिर यहां पर देखिए जो है प्रोटेक्टर यूज हुआ है और क्या कह रहा है, वही प्रॉब्लम है। एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन दिया हुआ है, लाइन का नाम एल दिया हुआ है और पॉइंट एम एन है, स्टेप 1 ये है, तो लाइन खींचना ही पड़ेगा, हो गया। अब ये पॉइंट दिया हुआ है, जैसे पहले दो प्रॉब्लम में दिया था, अब यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया। अब क्या कर दिया कि जो सेट स्क्वायर का छोटा वाला हिस्सा किया था, ये लाइन के एकदम अलाइनमेंट में होना चाहिए, अलाइनमेंट बराबर एकदम ऊपर नीचे होकर चाहिए, कोनो गैप ना होकर चाहिए। अब क्या जोर से पकड़ लो, ठीक ना, और स्केल लेके हे सरकावा से जा, अब जितना सेंटीमीटर के कहले होके वजह से लेकर, अब जैसे अब 0 को मत कर 2 पर कर लेला, तो 2 से लेकर के जो है आप 4 सेंटीमीटर का मतलब 6 पर लेकर के या यहीं पर लेके यहाँ पे एक लाइन सीधे खींच दीजिए, खत्म करिए मामला, खींच दिए तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब क्या करिए कि फिर प्रोटेक्टर लीजिए और लाइनिया के बीच में से सटा दीजिए, लाइनिया में एकरा में लाइन में रही तो ये नहीं रही, तो फिर एक लाइन खींच दीजिए। अब फिगर हम दिखा दे आपको ऊपर कैसे करने कहने का मतलब, पहले ये लीजिए, पहले स्केल डालिए, इसको हटाइए, स्केल को फिक्स करिए, फिर यहाँ पर करके इसको खींच दीजिए। ये तरीका है आपका यहाँ पर करने का। अब देखिए, अब एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, देखिएगा, ड्रा ए हॉरिजॉन्टल सेगमेंट लाइन ए बी, ड्रा कर दिए स्टेप 1, कोई दिक्कत नहीं है। और सी कंसीडर पॉइंट और सी यहां पर कर लीजिए। कह रहा है कि अब जो है आपको बनाना है पैरेलल लाइन, कैसे बनाएंगे। अब देखिए, उसके लिए जरूरी है कि जो कंपास हमने कहा था, अब देखिए इसमें यूज क्या होगा, कंपास को यूज करके करना बाय यूजिंग द कंपास। क्वेश्चन में कंपास लगा तो कंपास यूज मैक्सिमम यही है। क्या करिए, सी को ले लीजिए, ठीक है, और फिर सी को लेकर के जो है आप रेडियस सी बी से कम होगा ऐसे घुमा दीजिए, फिर पॉइंटर एक काटिए, फिर पॉइंटर एक काटिए और इधर काटिए, रेडियस चेंज ना हो चाहे, तो डी पॉइंट मिल गया तो इसको खींच देंगे तो ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सेंटीमीटर में नाप दीजिए और फिर इसके बाद परपेंडिकुलर यहाँ खींचिए, तो यहाँ पर पॉइंट लेके फिर ऐसे करिए, फिर ऐसे करिए, ऐसे करिए, तो ये परपेंडिकुलर इसके हो जाएगा जो, तो ये इसके पैरेलल हो गया। ये स्टेप भी लिखा है, तो कोई आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। कोई भी टीचर से पूछेंगे वो बता दे कैसे पकड़ना कैसे नहीं पकड़ना, या अपने भी पकड़ सकते, मैं यहां बता दिया हूं। अब देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस एंगल बाय का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जो 90 का तो बताया हूं, फिर दोबारा मैं बता देता हूं तरीका कैसे बनाना है, पहले कौन बनेगा, बाद में कौन बनेगा, उसके बाद कौन बनेगा, वो बताओ। देखो, अब कह रहा कि
पहला एंगल समझिए बनाना 60 डिग्री का सबसे आसान होता है। 60 डिग्री का कोनो दिक्कत नहीं है। जैसे ए बी लाइन खींच लिया, ठीक है, प्रोटेक्टर का रेडियस ए बी से कम हो गया, ए सी के बराबर हो, एक घुमा दो, अब फिर नुकीला लगा के काट दो, पॉइंट आ गई, मिला दो, ये 60 डिग्री हो गया। अब ये भूलिएगा मत, पहाड़ा भूल जाएंगे लेकिन अब तरीका भी भूलेंगे तो मैं तुम्हें करेंगे क्या। तो एक बार कट लो तो 60 हो गई, अब फिर 2 बार कटबो तो 120 हो गई, तो 60 हो गई 120 हो गई। अब देखो, अब 120 जब हो गई तो ई से लेके ऐसे घुमा दो, फिर ऐसे घुमा दो, तो लाइन 90 डिग्री हो गई, ठीक है, हो गया। अब 60 का बनाना सीख गए, बड़ा जा 120 के और 90 के, कोनो दिक्कत नहीं है। अब मान लेंगे हिजा घुच ना होके, ऐसे मान लेने की ए बी लाइन बा ए एफ जन बा परपेंडिकुलर लाइन बा, ऐसे खींच ले बड़ा। अब एक 2 भाग में बांटा के बा, कैसे करबा, तो वही तरह लेके वो ऐसे कर दा, कट गया, और फिर यहाँ से इसको काट दिया, फिर यहाँ काट दिया, एक आ जाए, इस लाइन को मिला दीजिए, ये 45 हो जाएगा। तो 60 के सीख गए, 120 स्टेप है, 90 45, ये सीक्वेंस ऐसे बना सकते हैं। तो अगर कहा गया है कि आप जो बा कंपास यूज करिए तो कंपास यूज करिए, और प्रोटेक्टर है तो प्रोटेक्टर बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे, खाली एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज करा कर। अब देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ द वेरियस ट्रायंगल बाय यूजिंग द कंपास। अब कंपास की बात हो रहा है, मैक्सिमम जो तरीका होता है, जो लड़के तेज होते हैं कंपास ही करते हैं, थोड़ा कठिन बा। अब कितने एंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर होते हैं, ये कंस्ट्रक्शन करना है। आइसोसेल्स ट्रायंगल होता है जिसमें 2 साइड बराबर होता है, 2 एंगल आमने सामने के बराबर होता है। 2 एंगल एंड 1 साइड, 2 एंगल दिया रहेगा, 1 साइड दिया रहेगा, और बीच वाला होता है उसको इंक्लूडेड बोलते हैं। देखा एस 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 है, तो बीच वाला एस इंक्लूडेड है, एस है, ये इंक्लूडेड एंगल है ए, यहाँ पर इंक्लूडेड साइड है, और राइट एंगल मतलब RHS। 4 केस का जो है आपके क्लास 7 में ये ट्रायंगल बनाने का तरीका बताना है। अब देखिए कह क्या रहा है, एक टेबल ट्रायंगल बनाना ABC जिसके तीनों साइड दिए हैं। अब आपको पता है कि ट्रायंगल के नाम जनरली ABC रखा जाता है। जनरली 2 है तो MNO या QRS, एक कैपिटल होता है क्योंकि डॉट से बना होता है। बात समझ गया? तो इसके रफ स्केच बना लीजिए। कैसे? ABC रफ बना लीजिए, और तीनों को अपने मन से रख दीजिए, 5.2 7.3 अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पर 6.5 रखा, एक लाइन 6.5 का रूलर से खींच लीजिए, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब एक साइड 5.2 बार तो कंपास से 5.2 स्केल में नाप लीजिए, ऐसे काट दो, और फिर 7.3 बार तो C से ऐसे काट दो, तो AB 5.2 हो गया, A से दोनों को मिला दो, ट्रायंगल बन गए। तो ये क्या कहेंगे, SSS रूल, साइड साइड रूल, 3 बार साइड बस। अब बीच वाला साइड क्या इंक्लूडेड, क्योंकि बीच में सैंडविच बा। अब देखिए, अब कंस्ट्रक्ट एक ट्रायंगल ABC जहां पर 2 भुजा दिया हुआ है, AB और AC दिया हुआ, एगो एंगल दिया हुआ 60, और 60 के एंगल तथा बनावे बेकरला। तो AB हम एक AB से ऐसे देखिए, किसी तरह भी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉरिजॉन्टल लाइन को 5.1 हमने मान लिया, और इसको 4.8, इसको भी 4.8 मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब AB के 5.1 सेंटीमीटर स्केल से खींच लीजिए, और 60 डिग्री बतौलन में कैसे खींचा जाला, लेके ऐसे करिए, एक बार काटिए तो 60 पैसे चला जाएगा। जब 60 पैसा चला जाएगा तो 4.8 कटेंगे तो पॉइंट मिल जाएगा। तो 3 ही पॉइंट चाहिए ट्रायंगल के लिए, 1 2 तो पहले, तीसरा 60 बन गया। अब ये क्या, ये एंगल लेके हे भुजा के बीच में बा, सैंडविच बा, इसलिए 60 जो है इंक्लूडेड एंगल कहा जाएगा। जनरली यही भाषा, और रूल लिख देना चाहिए, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अब देखो, अब यहां पर देखिए क्या दिया है, 2 एंगल दिया है और 1 भुजा दिया है। अब एक मतलब है कि भुजा जो है 2 एंगल के बीच में बा, तो अब भुजा क्या हो जाएगा, इंक्लूडेड साइड हो जाएगा, ठीक है। अब साइड दिया है तो एंगल खींचने की साइड चाहिए, तो लाइन खींच दीजिए 5.6 सेंटीमीटर, और एक एंगल का 60, एक करा 45, 60 खींचला, आसान खींच ला, और फिर हेने से 45 खींचवा, बता दे 90 खींच के 45 खींचवा, तो मिल जाएगी ये पर 3 पॉइंट हो गया,
ट्रायंगल बन गया। इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसको क्या बोलेंगे, एंगल साइड एंगल, क्योंकि एंगल साइड एंगल, तो इसे बोलेंगे एंगल साइड एंगल, तो एस ए रूल। ठीक है, राइट एंगल बनाना है। अब देखो 90 डिग्री बनाओ तो जानता बताओ नहीं बनी हम जनबा, तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, ये ध्यान रख लीजिए। और हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर दे दिया है, बेस 3.9 दे दिया, तो 3.9 नहीं हो गया, हाइपोटेनस को इसे काट दीजिए, बन गया। लेकिन अब हाइपोटेनस का मतलब ना पता हो, 90 डिग्री ना पता हो, 60 120 ना बना, तो भाई भगवान ने मालिक मारे जनबा। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल फॉर ऑल 4 केसेस कैन आल्सो बी डन बाय यूजिंग द प्रोटेक्टर। अब प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लें कि यहाँ पर 60 का रखना, तो प्रोटेक्टर बीच वाला लीजिए, 60 पर पॉइंट लगा दीजिए, लाइन खींच दीजिए, यहाँ पर ऐसे करके 45 में करके खींच दिए, तो प्रोटेक्शन बन जाएगा। तो क्वेश्चन किस पर किया गया, प्रोटेक्टर या कंपास, ये आपको सीखना पड़ेगा। अब वही मैंने यहाँ पर बता दिया है। इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है, 60 है 45 है, बना दिया हूं। और ये बीसी क्या 5.6, तो ये एंगल साइड जो है 60 और 45 के बीच में, इसे इसको इंक्लूडेड साइड बोलेंगे, और बीच में एंगल है तो इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे। अब देखिए, अब यहां पर जो देखिए 2 एंगल दिया हुआ है, जरा ध्यान सुनिएगा, न इसमें 60 है, न 120 है, न 90 है, न 45 है, और 45 के आधा भी होता तो काम चल जाता, लेकिन अभी तक 45 तक है। अब कह रहा 70 और 80, 70 80 तक बताओ लिखा गया, एक मतलब क्या यूज किया गया, प्रोटेक्टर यूज करिए। और प्रोटेक्टर को मैं बता चुका हूं, लाइन खींचिए, प्रोटेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज में 70 इधर बनाइए, यहाँ 20 वाला लेके 80 इधर बनाइए, अपने आप काट देगा, तो एल से मिला दीजिए, खत्म। अब यहां देखिए, यहाँ पर 2 साइड और 40 डिजाइन, ये भी कह रहा प्रोटेक्टर से बनाइए, तो लाइन खींचिए, 40 पर पॉइंट लगाइए, सीधे खींचिए और फिर काट दीजिए, बन गया। अब देखो कॉन्ग्रुएंस ऑफ एनी फिगर, ध्यान रख लीजिएगा, एनी फिगर मतलब जुड़वा लड़का, एगो दाया वाला आंख, दूसरा एक के दाया दूसरे के दाया बराबर बराबर देखे के चाहिए, लेफ्ट वाला राइट वाला बराबर, नाक भी एक ही तरह होकर के चाहिए, लीलार भी एक ही तरह होकर के चाहिए, ओके कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है, जुड़वा समझ लो। अब इसमें क्या कहा जाता है कि एक अगर दूसरे के ऊपर रख दीजिएगा तो शेप और साइज में सेम आना चाहिए, चाहे ट्रायंगल हो, एंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या कोई पॉलीगन हो। अब देखिए उसका साइन यही है, बराबर करके वेव होता है ना, ऐसे बना दीजिए, एक कॉन्ग्रुएंट उसको बोलते हैं। एग्जांपल एबीसी और पीक्यूआर, 2 एंगल बराबर है, इसका मतलब AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर QR। 2 सर्किल विद द सेम रेडियस इज ए कॉन्ग्रुएंस, एक ऊपर एक चढ़ जाएगा। पैकेट में बिस्कुट, पार्ले जी का बिस्कुट लीजिए, जौन फोटो हेमा बा वैसे नहीं फोटो हेमे बा, जैसे हेमे पैक कइल बा वही तरह हेमे पैक कइल गइल बा, तो कॉन्करेंट हो गया, जो है भाषा में बताओ गइल बा। अब देखिए, और कॉन्करेंट ऑफ द वेरियस शेप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन सेगमेंट, 2 लाइन एग्जैक्ट बराबर हो, न उसमें चौड़ाई है न मोटाई है, वो कॉन्करेंट हो जाएगा। एंगल 60 है तो दूसरा 60 है, जैसे मान लीजिए एक प्रोटेक्टर से निकालिए, एक कंपास से बनाइए, दोनों उसको चढ़ा दीजिए, वो कॉन्करेंट है। सर्किल विद द सेम रेडियस, स्क्वायर विद द सेम साइड, रेक्टेंगल विद द सेम लेंथ एंड ब्रेथ, ये सब कॉन्करेंट है। अब इसके बाद केवल कॉन्करेंट ऑफ ट्रायंगल की बात किया जाएगा। अब आपको बताया गया कंस्ट्रक्शन, एस का कंस्ट्रक्शन बताया गया है, ए से एस का कंस्ट्रक्शन क्राइटेरिया बताया गया है, ए से का क्राइटेरिया बताया, राइट है, 4 बताया गया है। आज चारों का कॉन्ग्रुएंस कैसे होगा वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, एक तो ये हो गया। अब इसको लिखते कैसे हैं, ABC AB BC CA, लेंथ होता है AB BC CA। यहां पर क्या होगा, AB बराबर PQ, BC बराबर QR और CA बराबर RQ। मतलब AB जो है PQ के बराबर, BC QR के बराबर, CA, ये कंकरेंस हो गया जिसमें 3 साइड बराबर है। इज POQ एंड
क्यू ओ एस कॉन्ग्रुएंट है? नहीं है, क्योंकि देखने में बराबर नहीं लग रहा है, तो कैसे हो जाएगा? लेकिन पी ओ क्यू और आर ओ एस ये दोनों बराबर है, इसलिए कॉन्ग्रुएंस है। बस लिख दिया है, इन ए गिवन फिगर ट्रायंगल दिस एंड आर ए आई बी आर देयर रिस्पेक्टिव मेरिडियन, ये भी मेरिडियन है, ये भी मेरिडियन है। प्रूव दैट आर ए इज इक्वल टू आई बी, आर ए इज इक्वल टू आई बी, ये प्रूफ करना है। दो ट्रायंगल हमने यहां पर बना दिया है। अब करने के लिए क्या करना है? अब देखिए, इसको करना है कि सिंस ये कॉन्करेंट है, बराबर कहा है, बराबर कहा है, तो ये देखिए टॉप पर एक पॉइंट है, ये बॉटम पर एक पॉइंट है, तो पी आर जो है, और ये बी यहां पर, तो ये बी, अरे ए यहां पर, तो बी यहां पर है। पी ए इजकल टू बी, कहा मेरिडियन है, ड्यू टू मेरिडियन, ठीक है। अच्छा, आर ए इज कहां दिया है? अब देखिए पी क्यू इजकल टू टी एस, ये बराबर है, तो इसलिए आर ए जो है इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब हई हेकरा बराबर बा, हई हेकरा बराबर बा, हई हेकरा बराबर बा, तो बीच वाला बराबर हो ही जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पेशेंस। बस एक ही मैसेज है कि ये चीजें जो है बहुत काम की आएगी जब क्लास 8th में जाएंगे, क्लास 9th में जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस की मीनिंग, 3 साइड, एक एंगल, 2 साइड, 2 एंगल, एक साइड राइट एंगल, इसके अलावा भी है 6 तरह के ट्रायंगल होते हैं। थैंक यू वेरी मच।